हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 7.5 स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 7.5 के 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक कराए थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ, आपको 3 डिजिट्स दी हुई है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई निकालनी है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम क्या कर लें, 2 की मल्टीप्लाई करें और तीसरे में जो इनका आंसर आएगा उसमें कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बचा क्या 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हमारी डिजिट बची एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अभी हमने इसको कुछ नहीं टच किया, ये हमारी सेम ही है। तो इसको करेंगे एक्स की 4 माइनस एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स, यहां पर हमारा 1 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये डिजिट अभी हमने कुछ नहीं किया इसमें। अब देखना एक्स की 3 से एक्स की 3 कैंसिल और एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे बचा एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और ये सेम ये ही डिजिट है एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनका हम यहां तो कर लें, करते हैं इनका एक्स की 4 और एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स की 8 माइनस एक्स की 6 और प्लस के एक्स के 4, यहां से प्लस एक्स की 6 और माइनस के एक्स की 4 और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की प्लस के एक्स की 4 और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो x की 6 से x की 6 कैंसिल, x की 4 से x की 4 और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया हमारा, x की पावर 8 और प्लस के x की पावर 4 और प्लस 1। इस प्रकार से ये आंसर हमारा आ गया। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फाइंड द। तो आप कर लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 9 है 107 का स्क्वायर और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू 7 और प्लस के बी स्क्वायर, तो मतलब 7 का स्क्वायर। इतना आया समझ? 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगी प्लस 1400 आ गया, क्योंकि 7 2 जा 40 और 14 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 प्लस के 49, तो इनको प्लस कर दो 9
4 4 1 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितनी बार बताऊं यही आएगा। एवल्यूएट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 10। 124 मल्टीप्लाई 116, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस के 4 और 120 माइनस के 4, तो कितना आएगा, 120 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 124, और 120 में से 4 को माइनस करेंगे तो 116 आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना आया 12 12 जा 144 और 2 जीरो हो जाएगी और माइनस के 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 और यहाँ 3 4 1। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार हमारा 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 5x प्लस के 2y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस के प्लस के 5y का होल स्क्वायर। पहले होल स्क्वायर खोल देते हैं, 5x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5x इंटू 2y प्लस b स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर माइनस सेम 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x प्लस के 5y और प्लस के 5y का स्क्वायर, यहां आ गया ये, ठीक है। अब इसको करो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू 10 और 20 एक्स वाई प्लस के 4 बाई स्क्वायर माइनस के, यहां से मल्टीप्लाई करते चलो माइनस के अंदर, 4x स्क्वायर माइनस के 20 एक्स वाई और माइनस के 25 वाई, तो 20 एक्स वाई से 20 एक्स वाई कैंसिल हो गए। अब देखना 25 एक्स स्क्वायर ये है और 4x स्क्वायर ये है, तो क्या हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस, यहाँ 25 ज्यादा है माइनस के है और 25, तो 21 बाई स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। समझ आए? इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यूजिंग द आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 5 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे का स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 500 प्लस के 9 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में पुट कर देना, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, x माइनस, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 13, तो फाइंड द वैल्यू निकलवा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे लगा देंगे एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल, 13 का करेंगे तो 169। अब देखिए यहां से 2 बचा, तो एक्स स्क्वायर आगे पीछे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू 169 और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस है ये, तो 169 प्लस के 2, तो क्या आ जाएगा
171, ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड एल्जेब्रिकली द वैल्यू ऑफ, सेम ही है। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, 1000 प्लस के 5 और 1000 माइनस के 5 लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसका, 8 जीरो हो जाएंगी और माइनस 25, तो क्या आएगा इसका आंसर, 10 में से 5 गए 5 और यहां बचे 7 और 9 9 9 9 और 9, तो 3000 में 3 जीरो होती है तो हमारी 6 जीरो हो जाएंगी। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 15, 4 3x प्लस के 4y का स्क्वायर 12 3x प्लस 4y 2x प्लस के 5y प्लस के 9 2x प्लस के 5y का होल स्क्वायर, सारे प्लस में है, ये ध्यान रखना है। इतना आया समझ। अब इसकी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर कर लो पहले इसका, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 12, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x 2x प्लस के 5y और प्लस के 4y 2x, यहीं से लिख देते इधर से क्योंकि और भी है, 2x प्लस 5y, ये यहां बन प्लस 9, इसका स्क्वायर कर देते हैं 4x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x प्लस के 5y प्लस के 5y का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये पूरी लाइन एक ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 4 जा 24 एक्स बाई प्लस के 16 बाई स्क्वायर प्लस 12, सेम इसी में 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15 एक्स वाई प्लस के 4 2 जा 8 8x बाई प्लस के 20 बाई स्क्वायर। अब इसका करेंगे 9, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस के 2 4 और 20xy प्लस के 25 बाई स्क्वायर। इतना आया समझ में। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो जो इनके सामने है डिजिट, 4 की 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 4 जा 96 एक्स वाई प्लस 16 4 जा 64 बाई स्क्वायर प्लस 12 72 एक्स स्क्वायर प्लस के
12 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12 और 6 180 XY प्लस के 12 8 जा 96 XY प्लस 20 की करेंगे तो 220 बाई स्क्वायर, इतना आ गया। फिर प्लस 9 4 जा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 20 180 XY प्लस 225 बाई स्क्वायर। इतना समझ आया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 30x वाले ने एक साथ प्लस करेंगे तो 36 और 36 कितने हो गए, 74 और 74 और 72 और 72 कितने हो गए, 144 एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाई वाले टर्म्स को देखेंगे, 180 ये है और 96 ये है और 180 ये है, तो कितने हो गए, तो इन्हें हम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 552 एक्स वाई प्लस। अब वाई स्क्वायर वाले सारी टर्म्स देख लो, एक तो 64 ये है वाई स्क्वायर की, अलग कलर से कर देती हूं मैं, एक तो वाई स्क्वायर की ये टर्म है, एक वाई स्क्वायर की ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो कितना आ जाएगा, टोटल प्लस करेंगे तो हम 529 वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है 552 एक्स बाई एक्स या एक्स वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारे एक्सरसाइज 7.5 के 8 से लेकर 15 तक क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस चैनल को शेयर करते रहें और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, इसी प्रकार हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना और वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।